Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड एनालिसिस पार्ट 5 की स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिमांड की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, assumptions of law of demand, characteristics of law of demand, factor affecting of law of demand, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी की थी। और इस वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होती क्या है? जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी की थी तो हमने क्या देखा था कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है अगर कंज्यूमर की इनकम को चेंज कर दिया जाए। अगर हम कंज्यूमर की इनकम को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। According to Watson, income elasticity of demand is the rate of change of quantity with respect to changes in income, other determinants remaining constant in ठीक है अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में किसी भी कमोडिटी की में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं, वो अदर थिंग्स क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सारी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखें तो इनकम में चेंज करने पर कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्टडी करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ये सेकंड फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कितने प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है इनफाइनाइट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी की स्टडी की थी तो हमने एक डिग्री पढ़ी थी जिसका नाम था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स जो परफेक्टली इलास्टिक की तरह खिंची जाए उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो उसी को हम इनफाइनाइट डिमांड भी बोलते हैं क्योंकि डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रही है लेकिन इनकम वहीं की वहीं है, उसको हम बोलते हैं इनकम infinite income elasticity of demand. The income elasticity of demand is said to be infinite if there is an increase in demand of the commodity with zero change in the income of the consumer. डिमांड क्या है? बढ़ती ही जा रही है, इनफाइनाइटली बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम है वो वहीं की वहीं है, उसमें ज़ीरो लेवल का चेंज हो रहा है। ठीक है, इलास्टिक की तरह, जैसे इलास्टिक को हम कितना भी खींचता जाएं तो वो बढ़ती ही जाती है, वैसे ही डिमांड भी उसी तरह बढ़ती ही जा रही है। जो इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं हो रही है, इसको इससे डोनेट करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। इन सच केस द इनकम डिमांड का पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस जा रहा है क्योंकि डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रही है। सेकंड आते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इसमें जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो ग्राफ है लेफ़्ट साइड टू राइट साइड जाता है, जिस उसका जो डायरेक्शन होता है
अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इफ़ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज on an increase in the income of its consumer, then it is called positive income elasticity of demand। ठीक है, जब इनकम इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है तो हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। इन सच अ केस द इनकम डिमांड कर्व्स ऑफ पॉजिटिव स्लोप मूव अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। जो डिमांड कर्व है वो कैसे जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग में जाता है, पॉजिटिव स्लोपिंग में जाता है। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी क्या है, जब दोनों में सिमिलर चेंजेस होते हैं, दोनों में इक्वल लेवल का चेंज होता है, यूनिटी होती है दोनों के बीच। किसके बीच में, डिमांड के बीच में और इनकम के बीच में। तो जब डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो इक्वली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द चेंज इन इनकम ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब डिमांड में, कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें इक्वल चेंज हो रहे हैं किसके, इनकम के रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, if the income of a consumer of a commodity increases by 11%, जो इनकम है कंज्यूमर की वो 11% इंक्रीज हो रही है, और जो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 11%, इट विल बी कॉल्ड यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जो इनकम कितनी बढ़ी, 11%। ठीक है, इट मीन्स इनकम थी 100 रुपये, इनकम हो गई 110 रुपये। वैसे ही डिमांड थी किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट, वो भी 11% इंक्रीज हुई, यानी 1% इंक्रीज हुई, तो डिमांड कितनी हो गई, 110। 11% इंक्रीज हुई, दोनों में सेम चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इन सच अ केस द इनकम डिमांड कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो यहाँ पर 100 थी इनकम, 11% चेंज हुआ यानी 111 हो गई। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 100 यूनिट की थी, वो भी सेम चेंज हुई, 111 हो गई, यानी 11% चेंज हो गया उसमें। तो इट मीन्स दोनों में सिमिलर चेंजेस हो रहे हैं, तो जो कर्व है पॉजिटिव कर्व वो क्या हुआ, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। नेक्स्ट आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। मोर देन यूनिटी का मतलब है डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, मतलब if the change in demand of the commodity is more than the change in the income of its consumer, then it is called more than income elasticity of demand। यानी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%, किसी भी इनकम है कंज्यूमर की वो 10% चेंज हो रही है, लेकिन जो डिमांड है कमोडिटी की वो 15% चेंज हो रही है, तो मोर देन यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी। देखो डिमांड में ज़्यादा गैप है और इनकम में कम गैप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। जस्ट अपोजिट, कि डिमांड में बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू इनकम। इफ द चेंज in demand of the commodity is less than the change in the income of its consumer, it's called less than unit income elasticity of demand। ठीक है, if the income of the consumer of a commodity increases by 15%, इनकम कितनी चेंज हो रही है, 15% चेंज हो रही है, लेकिन जो डिमांड है कमोडिटी की इंक्रीज हो रही है ओनली 10%, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर डिमांड में कम चेंज होता है एज कंपेयर टू इनकम। डिमांड में 15% चेंज हो रहा है और इनकम में 10% चेंज हो रहा है। देखिए इनकम में 15% चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों का गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो दोनों का गैप कम है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
In spite of increase in the income of the consumer, the demand for a commodity fall down. इनकम बढ़ने पर जब कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कब होता है, इंफीरियर गुड होता है इंफीरियर गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जब आपकी इनकम 10,000 थी तो आप लो क्वालिटी के चावल खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी इंक्रीज हुई 15,000 हो गई तो आपने लो क्वालिटी के चावल की जगह हाई क्वालिटी के चावल को खरीदना शुरू कर दिया। तो जो लो क्वालिटी के चावल थी उनकी डिमांड कम हो गई, यानी वो इंफीरियर गुड की जब डिमांड कम हो जाती है, वो क्यों होती है, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड और ग्रिफिन गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इन सच केसेस द डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे इनकम कितनी भी इंक्रीज़ कर दी जाए या डिक्रीज़ कर दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेडिसिन, सॉल्ट, मैच बॉक्स एसेट्रा। क्योंकि आपने देखा है आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 15,000 हो, नमक आपको जितना खरीदना है आप उतना ही खरीदोगे, मेडिसिन जितनी नीड होगी आप उतनी ही लोगे। ये तो नहीं है कि आप नमक खरीद लोगे 1 किलो की जगह 2 किलो, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स चाहे इनकम कितनी भी इंक्रीज़ कर लो या डिक्रीज़ कर लो, उसकी क्वांटिटी वहीं की वहीं रहेगी, डिमांड वहीं की वहीं रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जब डिमांड में इनकम के रिगार्डिंग चेंज होता है। इसमें हमने एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा जहाँ पे इनकम बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एक हमने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा जिसमें यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था कि डिमांड क्या है हमारी इक्वल लेवल पे इंक्रीज होती है। फिर एक हमने मोर देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जहाँ पे डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम। फिर हमने लेस देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जहाँ पर डिमांड में कम चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम। फिर हमने इनफाइनाइट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जहाँ पर डिमांड में इनफाइनाइटली चेंजेस हो रहे हैं लेकिन इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में हमने ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था जहाँ डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है चाहे इनकम कितनी भी इंक्रीज़ कर दी जाए। आई होप आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।